Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में. इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस कर लिया. आपने उसको नहीं देखा तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं. तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. आज हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के पार्ट 2 के बारे में, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आइए चलते हैं, देखते हैं कि फ्रेंड्स बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. हमने इससे पहले भी आपके साथ ये डिस्कस कर लिया है कि बैरियर टू कम्युनिकेशन जो होता है, ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ऑब्स्टेकल, यानी कम्युनिकेशन के दरमियान जब कम्युनिकेशन एक यानी बिटवीन टू पार्टीज, व्हेन कम्युनिकेशन इज अराइजेस, देन समथिंग ऑब्स्टेकल in in them. So these factors are barrier of communication. और इसी को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि जो अलग अलग, इससे पहले भी हमने तीन जो बैरियर्स हैं उसको डिस्कस कर लिए. जैसे हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज बैरियर्स, सेमेंटिक बैरियर एंड साइकोलॉजिकल बैरियर. आज हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के बारे में, और उसके बाद हम पर्सनल बैरियर्स, और उसके बाद हम फिजिकल बैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आइए चलते हैं, देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होती है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है फ्रेंड संगठन. एक संगठन में किस तरह की जो बाधाएं आती हैं कम्युनिकेट करने में, मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में कैसी बाधाएं आती हैं, उसके बारे में फ्रेंड्स आज हम आपसे चर्चा करेंगे. तो कहा गया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक अच्छी फैसिलिटी नहीं है, यानी सुविधा नहीं है, पर्याप्त सुविधा नहीं है मैसेज को भेजने की, यानी जो कम्युनिकेट करने के लिए एक पर्याप्त सुविधा नहीं है, तो उसमें कम्युनिकेशन करने में दिक्कत, परेशानियां, मुश्किलें पैदा होंगी. वो कैसे होंगी? क्योंकि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें एक सुपरवाइजर होता है, फिर उसके ऊपर मैनेजर होता है, सबसे लो लेवल पे होता है वो एम्प्लॉइज होता है. तो अगर एम्प्लॉइज अपने जो भी मैसेज है उसका अगर मैनेजर के पास भेजना चाह रहे हैं तो सबसे पहले सुपरवाइजर से कांटेक्ट करेंगे. लेकिन अगर सुपरवाइजर ही अगर उस मैसेज को सही ढंग से न सुने, न उस उन 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 लोगों को अच्छे से ध्यान में ले, तो ये जो डिफिकल्टीज आती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, यही आती है जो कि एक एडवोकेट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता है, नहीं करेगा, तो ये दिक्कतें आ जाएंगी. फ्रेंड्स अगर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कहा गया कि जो नॉइस होती है ये बहुत बड़ी वजह बन सकती है दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जब हो रहा हो. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मतलब नॉइज बहुत ज्यादा हो तो वो काफी ज्यादा डिस्टरबेंस बना पैदा कर सकती है, डिस्टॉर्शन कर सकती है मैसेज को, और कंफ्यूजन में लोगों को ला सकती है, और इंटरफेरेंस भी हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस. यानी एक मैसेज को जब दूसरे तक पहुंचाया जाता है तो उसमें नॉइज का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर उसके आसपास बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा हो तो मैसेज जो है अच्छे तरीके से पहुंचेगा नहीं, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी रिसीवर के माइंड में, डिस्टॉर्शन पैदा होगा और डिस्टरबेंस होगा, और उनके बीच में जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो सारी दिक्कतें आएंगी. तो आई होप एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की बैरियर्स, किस तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, हमने आपसे डिस्कस कर लिया है. तो फ्रेंड अगर एक पॉइंट को और डिस्कस करें, कहा गया कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट बिलीव इन फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द लोअर लेवल और in any particular direction, then there will be problems of अंडरस्टैंडिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन. कहा गया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो, जो मैसेज भेजने का जो फ्लो है अगर फ्री ना हो, मतलब वो किसी तरीके से बाध्य ना हो, तब एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है. लेकिन अगर इसी में बाधाएं आ जाएं, उसमें बिलीफ ना हो, हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात न करके कोई भी ऐसा प्लेस जहां पे मैसेज जो होता है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो, तो ये सारी दिक्कतें आ जाएंगी. तो फ्रेंड्स
आई होप ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं पर्सनल बैरियर क्या होता है फ्रेंड्स। पर्सनल का मतलब होता है कि मतलब व्यक्तिगत रूप से किस तरीके की बाधाएं आती हैं एक मैसेज को जब दूसरे तक पहुंचाना होता है। पर्सनल बैरियर्स यानी व्यक्तिगत जो बाधाएं आती है उसके बारे में चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। कहा गया कि अगर अनफेवरेबल एटीट्यूड है, यहाँ सुपरवाइजर और एक ऑर्गेनाइजेशन और उसमें जो सुपरवाइजर रह रहा है, मैनेजर रह रहा है, इंप्लॉइज वगैरह रहे, उन लोगों को एक मतलब यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, कहा गया कि अगर अनफेवरेबल जो एटीट्यूड है सुपरवाइजर का किसके साथ, जो सबऑर्डिनेट है उसके नीचे जो अंडर में काम कर रहे हैं, अगर उस जो सुपरवाइजर का जो एटीट्यूड अनफेवरेबल है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्सनल बैरियर क्रिएट हो सकती है। क्यों क्रिएट हो सकती है? क्योंकि अगर वो मतलब जो सबऑर्डिनेट होते हैं, अगर उन लोगों को सबऑर्डिनेट को अगर सुपरवाइजर नहीं समझ पा रहा है और उनका मैसेज भी नहीं प्राप्त पा रहा है तो वो मैनेजर को उन सभी की इंफॉर्मेशन को नहीं दे पाएगा। इस वजह से जो पर्सनल बैरियर होती है यहां क्रिएट होती है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स ये दूसरे पॉइंट की, तो कहा गया कि लैक ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट व्हेन द सुपरवाइजर आर नॉट टू कम्युनिकेटिव इनफ विद देयर सबऑर्डिनेट्स। कहा गया कि अगर सुपरवाइजर जो सबऑर्डिनेट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उसमें लैक ऑफ ट्रस्ट हो या कॉन्फिडेंस हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, तो एक सुपरवाइजर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से पर्सनल बैरियर्स उसमें क्रिएट होती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये चीजें जो पर्सनल बैरियर क्या होती हैं आप इसको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को। कहा गया कि फिजिकल बैरियर क्या होती है फ्रेंड्स। हमने बहुत सारे बैरियर्स के बारे में डिस्कस किया। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होती है, लैंग्वेज बैरियर क्या होती है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होती है, पर्सनल बैरियर क्या होती है। अब हम बात करेंगे आपसे फिजिकल बैरियर के बारे में, जो कि एक मतलब ये भी एक व्यक्तिगत रूप से होता है, यानी पर्सन टू पर्सन होता है। कहा गया कि फिजिकल जो बैरियर होगा इन्वायरमेंट स्ट्रेस होगा, यानी इन्वायरमेंट अगर जो सही नहीं होगा, जैसे क्या सही नहीं होगा इन्वायरमेंट में कहा गया कि हाई टेम्परेचर वहां हो, यानी कोई भी ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो, पुअर वेंटिलेशन हो, तो वो बैरियर्स को लीड करेगा इन ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी अदर प्लेसेस में। यानी अगर हम मान लीजिए हम एक रूम में हैं, अगर वहां पे एक वेंटिलेशन सही नहीं है यानी पुअर वेंटिलेशन हो या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो, तो हम खुद ही परेशान हो जाएंगे और उस रूम से निकल के भाग जाएंगे। ये जो जो फिजिकल बैरियर में आता है यही आता है। और अगर उस रूम में ऐसा हो रहा है तो हम कम्युनिकेट करने में हमें काफी सारे दिक्कतें आएंगी, जिसकी वजह से ये बैरियर्स आएंगे। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट की, तो कहा गया कि सराउंडिंग एरिया सच एज ट्रैफिक नॉइज, म्यूजिक, लाउड स्पीकर। कहा गया कि ये जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां जहां ट्रैफिक नॉइज हो, म्यूजिक बहुत ज्यादा हो या लाउड स्पीकर वगैरह हो, तो कहा गया कि ये जो सारी चीजें हैं वो डिस्टरबेंस करेंगी वाइल कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन होने के दौरान ये सारी चीजें जो हैं ज्यादा जो बैरियर्स जो होती हैं पैदा करेंगी, जो दो पार्टी के दरमियान में जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर एक पॉइंट को और इसमें डिस्कस करें तो फ्रेंड्स कहा गया कि सब्जेक्टिव स्ट्रेस की अगर बात करें, यानी जो पर्सनल होता है, जैसे स्लीपनेसनेस हो गई, इल हेल्थ हो गया, इफेक्टिव ऑफ ड्रग्स हो गए, मूड सेविंग्स हो गई, ये जो वगैरह जो सारी चीजें हैं वो एक कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा बाधाएं पैदा कर सकती हैं। ये जो सारी चीजें आ रही हैं ये फिजिकल बैरियर्स में आती हैं। आई होप ये फिजिकल बैरियर क्या होती है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।